फासले पर बदर के मुकाम पर एक जंग होती है जिसे जंगे बदर के नाम से याद किया जाता है। 313 मुसलमानों की तादाद होती है। जब फतेह मक्का तो याद है मगर उन्हें जंगे बदर याद नहीं। धमकी में जो मर गया ना बाबे न बल्द था, इश्क पेशा तलबगारे मर्द था। और जंगे जो हैं वो मर्द लड़ा करते हैं, बुज़दिल नहीं। और ईरानियंस अगर ये कहा जाए कि ही मैन है और नस्लन वो मर्द है, नस्लन मर्द है, इस तारन इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि मर्दान की बाजुका तो औरतों में भी देखने में आ जाती है। अब इस जंग पे चंद दानिश्वर कैसी कैसी बातें कर रहे हैं और उनकी जो दानिश है वो कहां कहां निकल वड़ हो रही है, ये आपको बताने से कबल मैं एक वाकया बताना चाहता हूँ। 17 रमजान 2 हिजरी मदीना मनव्वरा से कमोबेश 130 किलोमीटर दूर फासले पर बदर के मुकाम पर एक जंग होती है जिसे जंगे बदर के नाम से याद किया जाता है। और सरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सरबराही में होती है, कमान में होती है। 313 मुसलमानों की तादाद होती है जबकि कुफार हैं जो उनकी तादाद 1000 होती है, 4 गुना जायद मुसलमानों से। और वो वेल इक्विप्ड होते हैं, उनके पास असला सामाने आलाते हरब साजो सामान मुसलमानों से बहुत ज्यादा होता है। मगर मुसलमानों के सब्र, इस्तकामत और जंगी हिकमत अमली से मुसलमान फतह याब होते हैं। और उस वाक़े को आज तक और रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। मैं ये कोट क्यों कर रहा हूँ, ईरान जंग को इससे तकाबुल क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे नेशनल टेलीविजन पर जो हमारे दानिश्वर हैं जिनकी दानिश पता नहीं कहां कहां निकल वड़ रही है, वो आ, चंद लोग ये फरमा रहे थे आज नेशनल टेलीविजन पर बैठे कि जनाब जो ईरान को चाहिए कि हिकमत अमली का मुजाहरा करे, वो इस तरह ना करे कि अपनी इंडिविजुअल उनके जो इंफरादी जो उनके लीडरान है बहादुरी के वास्ते 9 करोड़ अवाम की जानों को खतरे में डालें, वो अमेरिकन के साथ डील कर लें। और साथ उन मौसूफ ने जो फतेह मक्का का हवाला दिया और कहा कि 10,000 का लश्कर था, मगर इसी वास्ते में ये हवाला दे रहा हूं, उन्हें फतेह मक्का तो याद है मगर उन्हें जंगे बदर याद नहीं। एक मौसूफ ये फरमा रहे थे कि सिराजुद्दौला और टीपू सुल्तान सब कॉन्टिनेंट के बहुत बड़े जनाब रिबेलियन किस्म के लोग थे, बड़े जर्री थे। और टीपू सुल्तान का ये जुमला तो उस मौसूफ का दानिश्वर का कहना ये था कि शायद ता क़यामत जिंदा रहेगा कि शेर की एक दिन की जिंदगी की इधर की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। मगर उसके रिटर्न में होता क्या है कि सिराजुद्दौला और टीपू सुल्तान की जो रियासतें थी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी, वो खत्म हो जाती हैं और 250 साल लगते हैं अंग्रेज पर काबिज हो जाते हैं उनसे छुटकारे में। वो मौसूफ भी ये कह रहे थे कि ईरानियंस को मुआहदा कर लेना चाहिए। मगर मैं आपको बता दूं कि जर्मनी ने ये कह दिया 2 रोज पहले कि अमेरिका की जो ईरान के साथ जंग है ये फाशतरीन सियासी गलती है और इसके बड़े संगीन नताइज होंगे। चाइना है बबांगे दोहल कह चुका है कि यहाँ पे ये जंग को तूल देना या बढ़ाना ये खित्ते नहीं बल्कि आदमी जंग की तरफ ले जाएगा। रशिया जंग शुरू होने से पहले ही कह चुका है। और हम पहले मजम्मतें ये करते थे कि जनाब ईरान जो गल्फ स्टेट्स पे हमले कर रहा है काबिल मजम्मत है। और जब ये तमाम दुनिया ने ये बातें की अमेरिकन के खिलाफ और ट्रंप ने भी कभी बैक फुट पे कभी फ्रंट फुट पे खेलना शुरू किया और पता लगा कि कभी वो डर के पीछे चला जाता है कभी आगे आ जाता है, भले ये उसका स्ट्रेटेजिक वे आउट हो, तब हमने भी मजम्मत की जनाब ईरान पे हमले की। मगर हम ईरानी हमलों की मिडिल ईस्ट पे जो किए जा रहे हैं उनकी तो मजम्मत करने से बाज नहीं आए। तो बात ये है एक जानिब, दूसरी बात ये कि जो हम सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं, कोई शक नहीं कि हमारा इस बहुत बड़ा रोल है आलमी मंजरनामे में और कामयाबी है। मगर ईरानियन अहदेदार ने जो बरतानवी न्यूज एजेंसी है उसको इंटरव्यू देते हुए ये कहा है कि जो शराइत हमें दी गई हैं
हम तक पहुंचाई गई हैं साजिशों के थ्रू, वो इजराइल और अमेरिका के हक में है और हम उन्हें नहीं मानते। दूसरी जानब हमारे नायब वजीर आजम साहब ने भी ये कहा है कि शराइत पहुंचा दी है अमेरिका को जो राजीनामे की है उस पे वो गौर कर रहे हैं, मगर बीबीसी के मुताबिक ईरानियन ने उससे इनकार कर दिया है। अब उसके बाद ये जो दानिश्वर है नेशनल मीडिया पे बैठ के ईरान को ये सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब आप अपनी इनफरादी बहादुरी जो ईरानियन लीडरशिप है उसके वास्ते 9 करोड़ ईरानियों को तहो ताराज ना करवा दें। अगर आपको शहादत का शौक है बड़ी अच्छी बात है, मगर ऐसा ना करें, आप डील कर लें। ये किसका एजेंडा आगे लेकर के चल रहे हैं, कौन इनको ये स्क्रिप्ट दे रहा है और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये बड़ी ही काबिल गौर बात है। मगर जहां आप ईरान अमेरिका और इजराइल जंग की बात करते हैं और साथ फतह मक्का का हवाला देते हैं कि 10,000 के लश्कर के साथ वो फतह मक्का हुई थी, तो फिर जंगे बदर ना भूलिए। फिर आप ये भी कहते हैं वही दानिश्वर बैठ करके कि ग्रेटर इसराइल बनने से अगर रोकना है तो ईरान अगर तहो ताराज हो जाएगा तो ग्रेटर इसराइल बनने के तो राह हमवार हो जाएगी। तो डील कर लीजिए ताकि ग्रेटर इसराइल बनने की राह में तमाम मुस्लिम ममालिक मज़ाहम हो जाएं। तो भाईजान अभी कितने मुस्लिम ममालिक मज़ाहम है, और अगर ईरान तहो तराज हो गया तो ग्रेटर इसराइल बनने से रोकेगा कौन? और क्या ये ग्रेटर इसराइल का मंसूबा नहीं है कि इसराइल के कहने पे अमेरिका ने हमला कर दिया ईरान पे और ईरान को कहते हैं कि तुम यूरेनियम अफजूदगी नहीं कर सकते, हम भले करें। फिर जो तुलसी गबार्ड ने कह दिया था कि असल में तो पाकिस्तान की बात है, उन्होंने तो जुनूबी शुमाली कोरिया का, ईरान का, चाइना का, उन्होंने इनका भी जिक्र किया मगर पाकिस्तान का भी किया। तो क्या ये ग्रेटर इसराइल का मंसूबा नहीं कि वो कहते हैं कि आपके पास ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल हैं, बैनुल बर्रे आजमी भी हो सकते हैं जो अमेरिका को डायरेक्ट हिट कर सकते हैं, तो आप ईरान को आप डिफीट करवा करके जो आप ये मशवरे दे रहे हैं कि ग्रेटर इसराइल बनने से रोकना है तो ईरान डील कर ले, तो भाईजान आप पता नहीं कौन सी जन्नत में रहते हैं कि अगर ईरान डील कर लेता है या ईरान तहो तराज हो जाता है आपके ही बकौल, तो फिर कौन है जो ग्रेटर इसराइल को बनने से रोकेगा? और ईरान की तो डायरेक्ट मुखालफत उस वक्त नहीं थी जब गजा पे बम्बार्टमेंट कर रहा था ये इसराइल, तो ईरान ने उधर मिसाइल दाग दिए थे। तो भाईजान आपको ये देखना होगा कि आप ग्रेटर इसराइल बनवाने के वास्ते राह हमवार कर रहे हैं ऐसे मशवरे दे के, ऐसा एजेंडा आगे लेकर के जा करके, या कि ईरान ऐसी राह हमवार करेगा। दूसरी बात यह है कि आप इतने दानिश्वर हैं तो चाइनीज नहीं बेहतर समझते, रशियंस बेहतर नहीं समझते, शुमाली कोरिया बेहतर नहीं समझता, और तो और जर्मनी बेहतर नहीं समझता, जो ट्रंप इंतजामिया के इस इक़दाम को एक कातिल मोहलिक किस्म का गलती करार दे रहा है।